हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल में जाना है, आपको एक्साइट करता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल आखिरकार कैसा होता है, बहुत बढ़िया रोल होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत सुन रखा है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, करोड़ों का पैसा होता है, 200% बोनस मिलता है, अगर ये सब आपने सुन रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इसमें जाना चाहते हो, थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड हो, तो ये वीडियो आप देखो। आपका इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाएगा इससे, और आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती क्या है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या ओवरव्यू लेंगे पूरा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है। बाई साइड होता है, सेल साइड होता है, फिर आपने सुना होगा फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिडल ऑफिस, कि ये इनका रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है, इनके रेवेन्यू मॉडल्स क्या क्या होते हैं, पैसा कितना मिलता है, सर हम जा कैसे पाएंगे, अप्लाई कैसे कर पाएंगे। ठीक है, ये वीडियो में आपका पूरा इंटरव्यू वगैरह प्रिपेयर हो जाएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। ये वीडियो कौन देख सकता है? कोई भी सीए स्टूडेंट देख सकता है। ठीक है, कोई भी सीए स्टूडेंट, सीएफए स्टूडेंट, या कोई भी फाइनेंस में इंटरेस्टेड है जो इसमें जाना चाहता है, वो ये वीडियो देख सकता है। आप एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी जा सकते हो, आप एज ए फ्रेशर भी जा सकते हो, आप एक्सपीरियंस ही हो तो भी आप जा सकते हो। अगर आपको फाइनेंस थोड़ी सी भी एक्साइट करती है तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल में जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल अच्छा है नहीं है, वो सब कुछ आप ये वीडियो देख के डिसाइड करो कि आपको अच्छा मिलता है नहीं मिलता। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत रोल होते हैं, नाम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसके सब में बहुत छोटे 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 रोल होते हैं। तो आपको कौन सा रोल मिल रहा है तो वो देखो, उसके अकॉर्डिंग अच्छा बेकार सब कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, सेम मैंने ऐसे इक्विटी रिसर्च का एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो देखना हो तो नीचे आपको प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा, आप वो भी जाके देखिए, आपको वो भी हेल्प करेगा। दोनों साथ देखिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है, स्टिल आप इक्विटी रिसर्च का वीडियो देखना, क्योंकि जरूरी नहीं आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रोल मिल जाएगा। तो आप वो साथ साथ वो भी तैयारी करते रहिए ताकि आपको हेल्प हो। क्योंकि बहुत कम लोग रहते हैं टीम में, तो बहुत कम हायरिंग होती है। तो बेटर रहेगा आप दोनों के लिए अप्लाई करें और जाए। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है? ठीक है, स्टार्ट करने के पहले आप जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप बढ़िया से आपको समझ में आए चीज़ें और मेरे को मोटिवेशन मिले। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आम भाषा में आपको एक बात बोलूं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर मतलब एक ब्रोकर होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर खाली ब्रोकर होता है, दलाल। दलाल का काम क्या होता है? वो कमीशन अर्न करता है, खाली कमीशन से पैसा कमाता है। वो कोई भी ट्रेड नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता, उसका काम होता है कमीशन से पैसा कमाना। एक सिंपल लैंग्वेज आप आज याद कर लो, आपको कभी फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इन्वेस्टमेंट बैंक की पीई और वीसी में। इन्वेस्टमेंट बैंकर एक दलाल होता है। क्या होता है? एक ब्रोकर होता है जो फीस और कमीशन से पैसा कमाता है। इतना एक सिंपल सी चीज याद रख लो लाइफ में। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ये घर है, ठीक है, इस घर का क्या दिया, टेम्पलेट बनाया और इसने लिखा दूरन प्रॉपर्टी डीलर। ठीक है, ये दूरन प्रॉपर्टी डीलर है और ये मनोज प्रजापत है जो एक क्या है, मिडल मैन है। किसी का ये घर होगा, वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है। मनोज प्रजापत क्या है? ये डीलर है। और एक बायर होगा जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। तो ये मनोज प्रजापत क्या कर रहा है? इन बायर और सेलर को मिलवाने का काम कर रहा है दोनों को। कि बायर मेरे को पता है, बायर पता है प्रॉपर्टी का, मेरे को सेलर पता है प्रॉपर्टी का, और मैं बायर ढूंढता हूँ, अब कौन इंटरेस्टेड है। तो ये डीलर जाके बायर ढूंढेगा मार्केट में, सेलर इसे रीच आउट करेगा कि यार मेरा ना प्रॉपर्टी बिकवा दो आप। ये जाके बाहर बायर ढूंढेगा और ये प्रॉपर्टी बिकवा देगा और अपना कमीशन अर्न कर लेगा। यही इन्वेस्टमेंट बैंकर का भी यही काम है। घर की जगह इधर अब आ जाएगी कंपनी। इतना सिंपल समझ में आया? ये इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। आपको समझ में इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है? अभी चलिए, अब ये हाउस डीलर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा? देखो, 3-4 सर्विस प्रोवाइड कर सकते। एक तो वो बायर ढूंढ सकता है ना, कि वो एक तो बायर ढूंढे, ये सेकंड वाला पॉइंट। एक्ट एज ए मिडलमैन बिटवीन बायर एंड सेलर, कि सेलर रीच आउट करे तो बायर ढूंढे। ठीक है, एक एडवाइजर हो सकता है, वो बोल सकता है कि सर आपको ये प्रॉपर्टी अभी नहीं बेचनी चाहिए, सर आप 2 महीने बाद ये बेचिए ना। सर एक काम करो ना, ये पर्सन को आप प्रॉपर्टी मत बेचो, इसको मैंने पहले प्रॉपर्टी बेची थी, ये बाद में ना प्रॉब्लम करेगा। डील करने के बाद में ना आपको टोकन अमाउंट दे देगा, फिर मना कर देगा कि नहीं प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा।
तो आपकी प्रॉपर्टी अटक जाएगी। आप एक काम करो, इसको मत बेचो। ऐसे एडवाइस भी कर सकता है। और ये क्या है, वैल्यू भी कर सकता है कि सर देखो मेरी तो इधर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं और लोगों की प्रॉपर्टी भी बेचता हूँ, तो आप इसकी ना वैल्यूएशन ये रख लो। तो ऐसे बहुत सारे काम क्या कर सकते हैं, डीलर कर सकता है, ब्रोकर कर सकता है। वैसे ही सेम काम इन्वेस्टमेंट बैंकर कर सकता है फॉर द कंपनीज। वो कंपनी का दलाल होता है, ठीक है। अब सिंपल मेरी दो बैंक होती है, इन्वेस्टमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक तो आपको सुना है, HDFC, SBI, ये कॉमर्शियल बैंक होते हैं। इनका दो मेजर काम होता है। एक तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, कोई पैसा जमा कराने आ रहा है उनका पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और लोन देगी। जो पैसा एक्सेप्ट किया उसी को एज ए लोन दे दिया, ठीक है। पर इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम क्या होता है, वो कैपिटल रेज करता है। बताऊंगा कैसे रेज करता है कैपिटल। एक एडवाइस करता है डील में एडवाइस करेगा कि हाँ हाँ ये डील करनी चाहिए या ये डील नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इनके क्लाइंट्स कौन से होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, म्यूचुअल फंड हाउस, ये इनके क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक के कौन हो सकते हैं, रिटेल लोग, जैसे अपन जैसे लोग है ना, SME कॉर्पोरेट्स या कंपनीज वगैरह, ये कॉमर्शियल बैंक के क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है। रेवेन्यू कैसे होता है इनका, फीस और कमीशन से रेवेन्यू बनता है। कि एडवाइजरी, किसी को एडवाइजरी दी, उसमें बोलेंगे कि हमें इतनी फीस लूंगा, मैं एडवाइजरी आपको दे दूंगा, तो मेरे को इतनी फीस चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 500 रुपये 1000 रुपये 2 लाख रुपए, ठीक है। 500 1000 2 लाख नहीं, 1 करोड़ 50 लाख 20 लाख ऐसे, ठीक है। डील में कमीशन अर्न करेगा कि कितना कमीशन में कमाऊं, है ना, कि इसमें कितना लूं, 0.1% ले लूं, इसमें 2% ले लूं, इसमें 0.5% ले लूं, तो उसमें डील करवाएगा और कमीशन ले लेगा, ठीक है। इनका मेन बिजनेस मॉडल होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कि लोन अगर 12% में दे रहे हैं और डिपॉजिट 7% में दे रहे हैं, तो 5% इनका फायदा हो गया। पूरा फायदा नहीं हुआ, ये इनका रेवेन्यू हो गया, टाइप ऑफ रेवेन्यू के बाद में सैलरी वगैरह और कॉस्ट जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कॉस्ट जाएगी, रेंट वगैरह जाएगी, फिर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो मेजर इनका बिजनेस मॉडल ऐसे चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन सी है, JP मॉर्गन एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, गोल्डमैन एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, मॉर्गन स्टैनली एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। इंडिया में अगर देखोगे तो कोटक बैंक है, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक आपने सुना होगा, एक्सिस इन्वेस्टमेंट बैंक आपने सुना होगा। आपने सुना होगा अश्नीर ग्रोवर किस में काम करता था, अश्नीर ग्रोवर है ना, ये कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता था। वो बोलता था, याद है तुम्हें पहले कि ना, जब मैं ग्रोवर्स मैंने ज्वाइन किया था, ये मैंने भारत पे ज्वाइन किया था, तो मैंने पहले ना इसमें था, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था, ठीक है। SBI, HDFC, ICICI, PNB, ये बहुत बेसिक आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक में डिफरेंस हो गया। इतना समझ में आया आपका। इन्वेस्टमेंट बैंक कौन होता है, एक सिंपल दलाल होता है जो फीस और कमीशन से पैसा कमाता है। अब देखो इन्वेस्टमेंट बैंक में भी दो साइड होते हैं, बाई साइड सेल साइड, बाई साइड सेल साइड। बाई साइड वाले क्या होते हैं, सिंपली ये समझते हैं। तो मोस्टली जो इक्विटी फर्म्स, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, VC होते हैं ना, ये सब बाई साइड में होते हैं। ये क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं किसी भी कंपनी में, वो डबल हो जाती है। किसी कंपनी का 20% स्टेक खरीद लिया, किसी का 30 खरीद लिया, किसी का 5 खरीद लिया, किसी का 10 खरीद लिया। तो ये क्या करते हैं, बाय करने में इंटरेस्टेड रहते हैं किसी कंपनी को। पर इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, जनरली सारे काम 99% काम, 98% काम है ना, सब सेल के करता है। वो हमेशा सेल साइड में रहता है। वो क्या करता है, कोई बिजनेस आएगा उसको सेल करने में इंटरेस्टेड रहेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर बिजनेस आया, JP मॉर्गन है, ये क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक है। XYZ बिजनेस है, ये इसके पास आएगा कि सर हमारा बिजनेस का मर्जर करवा दीजिए ना ABC से। तो इन्वेस्टमेंट बैंक बोलेगा ठीक है करवा दूंगा, मैं इसका 10 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करूंगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जनरली इस बिजनेस को क्या करवा रहा है, सेल करवाने में इंटरेस्टेड है ना, ठीक है, फर्स्ट केस। दूसरा, अगर JP मॉर्गन है और लेंस कार्ड आता है कि सर आप हमारा IPO करवा दीजिए ना, है ना। IPO भी ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स करवाती है। सर आप हम आपको IPO मैंडेट देते हैं, है ना, IPO करवाने का राइट देते हैं, आप हमारा IPO करवा दीजिए ना। बोले कि ठीक है, IPO की साइज कितनी है, बोलेगा कि सर 5000 करोड़ की साइज है। बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, मेरे को 5,000 करोड़ का 1% दे दो,
500 करोड़ मेरे को फीस दे दो, मैं आपका आईपीओ करवा दूंगा। तो ये रिलायंस लेंसकार्ट को क्या करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है ना, तो ये सेल साइड में काम कर रहा है। ठीक है, और क्या कर सकता है, इसकी रिलायंस लेंसकार्ट आएगा, लेंसकार्ट गया मॉर्गन के पास कि मैं आईपीओ उधर से करवा रहा हूं, है ना, तो एक काम करो, मेरे को आप वैल्यूएशन करके दे दोगे क्या, ठीक है, या मेरे को एडवाइजरी दे दोगे क्या कि मेरे को अभी आईपीओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वैल्यूएशन एडवाइजरी कर दोगे क्या। तो ये वैल्यूएशन एडवाइजरी क्यों करवा रहा है, ताकि इसका बिजनेस बिके, सेल हो, बिजनेस में स्टेक बिके, इसका बिजनेस में और लोग इन्वेस्ट करें। ठीक है, इसलिए ये लोग इसके आईबी के पास जा रहा है। तो आईबी वाला इससे बोलेगा कि ठीक है 2 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दो, मैं कर दूंगा, आप, है ना, आईपीओ आपको कराना है तो आप उससे करवा लो, आप मेरे से पूछ लो करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आईपीओ अब ना, आईपीओ और बॉन्ड्स दोनों में हेल्प कर सकता है। आईपीओ मतलब अगर आपको इक्विटी उठाना है तो आईपीओ, अगर आपको बॉन्ड से पैसा उठाना है ना, अगर कोई कंपनी लेंसकार्ट गई कि यार मैं आईपीओ कराऊं या बॉन्ड लूं, तो बोले आपको क्या चाहिए, आपके पास प्रॉफिट है, आप एक काम करो ना, बॉन्ड ले लो, आप इंटरेस्ट दे देना, क्यों अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो। तो आईपीओ करूं, बॉन्ड करूं, कितना ऑफर टू सेल रखूं, सब चीजें ये बताएगा। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट बनाएगा कि कौन से मार्केट, है ना, मार्केट कैसा चल रहा है, कौन सी कंपनी को किसको खरीदना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक कंपनी के पास जाके बोल देगा कि आपको ये बिजनेस खरीदना चाहिए, हमें ये लगता है आपके बिजनेस की और ग्रोथ होगी। तो ये सब काम कौन करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। अब ये एज ए ट्रेडर अगर काम कर रहा है तो ये थोड़ा बाई साइड के लिए काम कर रहा है। मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर ने ऐसे ऐसे काम किए और इसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए। इन्वेस्टमेंट बैंक के पास 1000 करोड़ का पैसा इकट्ठा हो गया, इसमें सबको इसने सैलरी दे दी, सब कुछ एक्सपेंस निकाल दिया, 100 करोड़ रुपए का, स्टिल 900 करोड़ रुपए बाकी है, सब बोनस वगैरह सब कुछ दे दिया एम्प्लॉइज को, 900 करोड़ बाकी। अब 900 करोड़ का करेगा क्या ये, क्या तो जो भी ओनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है, या एक काम कर सकता है, इसमें से 500 करोड़ रुपए दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। अगर ये इन्वेस्ट करने लग गया तो ये क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, तो उधर ये क्या कर रहा है, एज ए ट्रेडर एक्ट कर रहा है, तो ये बाई साइड के लिए काम करने लग गया। तो मोस्टली इन्वेस्टमेंट बैंक, जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक सेल साइड के लिए ही काम करती है कि वो दूसरों का बिजनेस बिकवाने में इंटरेस्टेड रहती है, पर कभी कभी वो दूसरे का बिजनेस खरीदने में इंटरेस्टेड रहती है। हाँ सर, कौन सा एक केस है जिसमें उसने बहुत सारे पैसे कमाए और उस पैसे से वो दूसरा बिजनेस जाके खरीद रहा है। ठीक है, और जो ये प्राइवेट इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये सब बाई साइड के लिए काम करते हैं। इतना समझ में आया कि बाई साइड सेल साइड क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंक में। ठीक है, अब क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, अब 3 ऑफिस होती है। बहुत ध्यान से ये टॉपिक समझना, बहुत ध्यान से ये टॉपिक समझना, आपका बहुत काम आने वाला है। और इसके पहले आप जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट अगर आपको चाहिए हो फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाले हैं फ्यूचर में, ट्रस्ट मी। एक बार आप चैनल को कमेंट डिस्क्रिप्शन इसमें जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। अब मैं आपको समझाता हूँ सिंपल कि स्ट्रक्चर होता क्या है। अब आप कभी भी इंटरव्यू दो या आपको जेडी आए, जॉब डिस्क्रिप्शन आए, तो सबसे पहले पढ़ना कि मेरे को रोल कौन सा ऑफर हो रहा है, फ्रंट हो रहा है, मिडल हो रहा है, बैक हो रहा है। फिर एक्साइट होना कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, अरे मेरे को तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रोल मिल गया, कौन सा मिला, बैक ऑफिस में सेटलमेंट वाला, डॉक्यूमेंटेशन वाला। अरे क्या फायदा, अकाउंटिंग कर लेता जाके। ठीक है, तो पहले रोल समझो कि क्या रोल होता है। एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जेपी मॉर्गन, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट है आईबी का। आईबी के डिपार्टमेंट में भी 3 मेन ऑफिसेस बोलते हैं, वो इसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं फ्रंट ऑफिस, एक को बोलते हैं मिडल ऑफिस, एक को बोलते हैं बैक ऑफिस। ठीक है, अब फ्रंट ऑफिस का रोल क्या होता है, फ्रंट ऑफिस क्या करता है, एमएनए एडवाइजरी देता है कि आपको मर्जर एंड एक्विजिशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो अगर एडवाइजरी कोई भी लेने आ रहा है तो वो फ्रंट ऑफिस में लेने आएगा। वैल्यूएशन कि आईपीओ का वैल्यूएशन कितना रखूं मैं, कितने का आईपीओ लेके आऊं। ठीक है, बॉन्ड का
आईपीओ कितने का लेके आऊं, है ना। एमएनए का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कितने का करना चाहिए मेरे को, आईपीओ एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर लाना है या इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना है। अगर मेरे को डेट से पैसा उठाना है तो कितना पैसा उठाऊं, या डेट से उठाऊं या नहीं उठाऊं, ठीक है। अगर मेरे को प्रोडक्ट स्ट्रक्चर करना है कि ये प्रोडक्ट लेके आऊं वो लेके आऊं, क्या करना है मेरे को, तो ट्रेडिंग वगैरह करनी है। जैसे मैंने बोला ना कि ये आईबी फर्म ट्रेडिंग भी करती है, जो 500 करोड़ थे उन्हें इन्वेस्ट कर दिया दूसरी कंपनी में एज ए बाय क्लाइंट, है ना। तो वो सब काम फ्रंट ऑफिस वाले लोग करते हैं, ठीक है। मिडल वाले क्या करते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि हमने कितने का रिस्क हो सकता है, हमारा रिस्क कितना है, ठीक है, हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, हम किससे हमें डील करना चाहिए किससे डील नहीं करना चाहिए। एक होता है कंप्लायंस वाला, वो कंप्लायंस देखता है सब कुछ, कि हम जो भी अगर कुछ भी किसी कंपनी का भी आईपीओ वगैरह ले रहे हैं तो हम इसका आईपीओ ले सकते हैं नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हैं नहीं ले सकते, मतलब अगर आप किसी कंपनी की इक्विटी रिसर्च कर रहे हो, है ना, और आप उसका आईपीओ भी कर रहे हो, तो फिर एक पीरियड होता है जिस पीरियड में आप उसका आईपीओ की प्लानिंग कर रहे हो ना सब, उस पीरियड में आप उसकी इक्विटी रिसर्च नहीं कर सकते। तो है ना, ये कंप्लायंस डिपार्टमेंट देख सकता है, एक वो लिस्ट बनाएगा कि ये वाली लिस्ट है इन कंपनी के, आप इक्विटी रिसर्च नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। और देखेगा कि अगर मेरे को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कोई कि मेरे को इस कंपनी का नहीं करना चाहिए तो मैं उस कंपनी का आईपीओ वगैरह में हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंस थ्रेड वगैरह तो कुछ नहीं है, वो सब कुछ कौन देखेगा, कंप्लाइंट का। ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करेगा, ट्रेजरी डिपार्टमेंट देखेगा कि कितना रुपया आएगा कितना क्या होगा, ये सब कुछ ट्रेजरी का काम, कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ कहाँ क्या नहीं करूँ, वो सब ट्रेजरी का। बैक ऑफिस वालों का काम क्या, ऑपरेशन देखेंगे कि सारे ऑपरेशन स्मूथली फ्लो हो रहे हैं ना, सब सेटलमेंट हो गया ना। आज मैंने बोला कि लेंस कार्ड से मैं 1000 करोड़ लूंगा तो उसके सारे 1000 करोड़ का पेमेंट आ गया ना, ठीक है। सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट है ना, ठीक है। जो फ्रंट, एक सेकंड, जो फ्रंट ऑफिस वाले हैं उनका मेजर काम क्या रहता है, वो क्या क्लाइंट से बातें करते हैं, है ना। कि जब एमएनए में एडवाइजरी दे रहे हैं तो वो क्लाइंट से बातें करेंगे कि कैसे करना है, बैठिए मीटिंग वगैरह करेंगे, पिच देंगे, है ना। आईपीओ के लिए जब जाते हैं ना, तो आपने ये वर्ड सुना होगा कहीं भी, अगर आईपीओ के लिए, कि आईपीओ में आपने ये वर्ड सुना है कभी कि कोई भी रिलायंस का आईपीओ आया है या लेंस कार्ड का आईपीओ आया है, तो किसी का भी आईपीओ आया है तो आपने रोड शो का नाम सुना है, ठीक है, कि वो रोड शो करने जा रही है। तो रोड शो में क्या होता है बेसिकली, अगर रिलायंस लेंस कार्ड जेपी मॉर्गन को हायर कर रही है कि हम रोड शो करने जाएंगे, तो रोड शो में क्या होता है, जेपी मॉर्गन जाती है क्लाइंट्स को पिच करती है कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन लेंस कार्ड, ठीक है। आपको लेंस कार्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाती है कि आप ना क्यूआईबीज के पास जाती है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाती है कि आप ना आईपीओ में पैसा लगाइए रिलायंस के, क्यों लगाना चाहिए आपको, पूरा पिच करती है, ठीक है। एमएनए करने जाती है तो पिच करती है कि आपको इस कंपनी में पैसा क्यों लगाना चाहिए, ठीक है। फिनेंशियल मॉडल वगैरह बनाते हैं फ्रंट ऑफिस वाले, ठीक है। एग्जीक्यूट करवाते हैं, डील वगैरह एग्जीक्यूट कराने में पूरी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये फ्रंट ऑफिस वाला रोल है। तो अभी आपको जितना मैंने अगर पढ़ा है उससे आपको क्या लग रहा है, फ्रंट ऑफिस वाला रोल बहुत बढ़िया होता है, हाँ बहुत बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया रोल फ्रंट ऑफिस वाला होता है। अगर आपको फ्रंट ऑफिस में मिल रहा है कोई भी रोल, हाथों हाथ ले लो, हाथों हाथ ले लो। अगर जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली इधर कुछ मिल रहा है, हाथों हाथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया रोल है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपसे यही फाइनेंशियल मॉडल वगैरह ये सब कुछ करवाएंगे, धीरे धीरे आपको अच्छा काम मिलने लगेगा। बट जनरली इधर एमबीए को लेते हैं क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है, या इंजीनियर्स को लेते हैं, इंजीनियर्स प्लस सीएफए करके, या इंजीनियर किसी ने भी फाइनेंस में कुछ कर रखा है या एमबीए इन फाइनेंस, वो लोग ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू सीए, क्योंकि सीए की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। ये हार्श रियलिटी है, बट आपको सीए भी मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, बट बहुत एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे इधर फ्रंट ऑफिस में। अगर आपकी बुटीक आईबी है तो उधर फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस, बैक ऑफिस मोस्टली सेम ही होती है, छोटी ही है कंपनी तो सेम ही होती है। पर आपकी बहुत बड़ी बड़ी आईबी है, जेपी मॉर्गन वगैरह, मॉर्गन स्टैनली है, तो आपका ऐसा रहता है, ठीक है। अब मिडल ऑफिस वो क्या करेगा, रेगुलेटरी देखेगा, मॉनिटर करेगा एक्सपोजर कि मेरा एक्सपोजर लिमिट कितना है, ठीक है।
ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह अकाउंटिंग वगैरह करेगा। तो मोस्टली रोल फ्रंट ऑफिस वाला बहुत क्लासिक रोल होता है, बहुत बढ़िया रोल होता है। अगर आपको फ्रंट ऑफिस वाला रोल मिलता है वो, है ना, फ्रंट ऑफिस वाले रोल के लिए हाथों हाथ जाओ और अप्लाई, आपको मिल रहा है तो इंटरव्यू वगैरह दो, और उधर सेलेक्ट हो गए तो मज़े ही मज़े आपके। ठीक है, अभी फीस स्ट्रक्चर काम करता हूँ मैं, दूसरे नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके नेक्स्ट वीडियो हाथों हाथ में बना देता हूँ, उसमें आपको मैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ समझा देता हूँ। आगे आपको सिटी से कितना होगा, कैसे हायरार्की वगैरह होती है, वो सब कुछ समझा देता हूँ मैं आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट वगैरह कर दो, लाइक वगैरह कर दो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, आपको थोड़ी भी हेल्प हो, या आपको ये वीडियो देख के हेल्प हुई हो, आपका आईबी में लग गया हो, तो उसके बाद में भी आके मैसेज कर देना कि सर आपने पढ़ाया, हमें ओवरव्यू वगैरह समझ में आया, यही चीज़ें एग्जाम में पूछी, यही एक इंटरव्यू में पूछी गई थी। और इंटरव्यू में बेसिकली यही पूछा जाता है, पहले तो वो सिंपल यही पूछेगा कि बताओ, टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट आईबी, आईबी के बारे में आप क्या जानते हो, एक्सप्लेन मी फ्रंट ऑफिस, डिफरेंस बिटवीन फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस, है ना, कि बाई साइड सेल साइड में क्या डिफरेंस होता है, कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, ये सब बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, है ना। फिनेंशियल मॉडल वगैरह सीख लिया और ये सब कुछ नहीं आया तो कोई काम का ही नहीं है आईबी। पहले ये सब कुछ सीखो, फिर फिनेंशियल मॉडल में जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ मैं, हाथों हाथ इसके साथ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वो वीडियो आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, हाथों हाथ सेकेंड वीडियो है, वो जाके उधर से देख लो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।